मॉर्निंग फ्रेंड्स और तितलियों की दुनिया में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। वैसे तो ये सीड जर्मिनेशन बहुत ही प्रिटी है, मतलब किसी लाइफ को ऐसे ग्रो होते देखना कितना अच्छा लगता है। और अभी मैंने बर्ड फीडर को फिल कर दिया है एंड अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं वेस्ट का सेग्रीगेशन कैसे करती हूँ एंड कैसे ड्राई एंड वेट वेस्ट को मैं अलग अलग करके रखती हूँ। फ्रेंड्स, अभी भी हम वेस्ट सेग्रीगेशन को बहुत ही कैजुअली ले रहे हैं। बहुत सारे लोग वेस्ट को सेग्रीगेट नहीं करते हैं और इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे एनिमल्स को एंड हमारी हेल्थ को भी। बट क्या आपको पता है कि वेस्ट सेग्रीगेशन को इतना कैजुअली लेने से हमें कितना प्रॉब्लम हो रहा है? एक स्टडी के मुताबिक तो इंडिया में एक साल में 62 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट जमा हो रहा है एंड और कलेक्ट ओनली 43 मिलियन टन ही होता है। एक्चुअली वेस्ट बढ़ने का मेजर रीज़न है कि हम वेस्ट को सेग्रीगेट नहीं करते हैं। और अगर वेस्ट को हम रूट से ही सेग्रीगेट करें, मींस अगर हम अपने घर से, ऑफिस से, स्कूल से ही वेस्ट का सेग्रीगेशन करके रखें तो वेस्ट हमारा बढ़ेगा नहीं। अभी हम देख ही रहे हैं कि हम कोई भी चीज़ बाहर से लाते हैं तो हमारे पास पैकेजिंग एंड जो चीज़ हम कंज्यूम करें वो दोनों रहता ही है। तो किसी भी चीज़ का जो पैकेजिंग का पार्ट है वो हमारा ड्राई वेस्ट में जाता है। अभी यहाँ पे जैसे कि ये हरी सब्जियां हैं तो ये इसका जो पार्ट रहेगा, बाकी जो बचा हुआ वो हमारा वेट वेस्ट में जाएगा। एंड हमने पहले ही हम ऐसे गांव में देखते हैं कि जो वेजिटेबल्स है या राइस, दाल, कुछ भी ऐसा बचता है फूड आइटम का रिमेनिंग पार्ट, वो हमारे जो एनिमल्स हैं वो खा लेते हैं। तो उसको हम लोग अलग ही रखते हैं, कभी भी उनको मिक्स नहीं करते हैं। जैसे कि चाय पत्ती है या कुछ और चीज़ें होती हैं जो कि एनिमल्स नहीं खा सकते हैं, तो सिर्फ उनको अलग रखिए आप। एंड बाकी का जो ग्रीन वेजिटेबल्स का पार्ट है जिसको एनिमल्स खाते हैं, तो आप उनको अपने नियर बाई किसी भी डेयरी में दे सकते हैं जहाँ पे वो कंज्यूम कर लेंगे। मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये आपको बताना चाहती हूँ कि हमें ड्राई एंड वेट वेस्ट को सेग्रीगेट करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ आवर पॉपुलेशन। अगर सोचिए एक के घर में इतना सारा वेस्ट कलेक्ट होता है तो जितना हमारी पॉपुलेशन है उससे हमारे अर्थ का क्या हाल होगा। अभी बात यहाँ पे आती है होल थिंग्स के मैनेजमेंट की। तो जो ये पूरा प्रोसेस है वो सारा वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर आता है और इसको मैनेज करता है हमारा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। कुछ सालों पहले सूखे और गीले कचरे को अलग रखने की मुहिम जारी की गई ताकि जो लोग इन्हें मैनेज करते हैं उन्हें वो आसानी से मैनेज कर सके। अगर हम घर से ही कचरा सेग्रीगेट करके देंगे वेट और ड्राई तो वो बहुत ही इजी हो जाएगा उनके लिए। जो भी लोग हैं या एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं वो इससे अफेक्टेड ना हो। जब भी सूखा और गीला दोनों कचरा अलग अलग रहेगा तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। We can see our municipal waste management try to do its best. अभी आपको सिर्फ ड्राई एंड वेट वेस्ट को ही अलग करना है और उसके लिए आपको बहुत सारा अलग अलग डस्टबिन भी रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ड्राई एंड वेट को ही अलग करना है। एंड वैसे तो दुनिया में बहुत तरीके के वेस्ट हैं, हमें तो सिर्फ ड्राई एंड वेट वेस्ट ही सेग्रीगेट करने के लिए कहा गया है। तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते हैं जो हमारे प्लेनेट के लिए हेल्दी है? हमें सोचना चाहिए थोड़ा कि हमें अपने प्लेनेट को सेव रखने के लिए आगे आना चाहिए। आई एम इन दिस टू डू माई बेस्ट। इट इज़ अप टू यू हाउ यू वॉन्ट टू प्रोसीड। सो नाउ अभी हम समझते हैं कि एक्चुअली हमें सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है, जहाँ तक कि बहुत सारे लोगों को पता भी है और बहुत सारे लोगों को पता होते हुए भी वो इस पे वर्कआउट नहीं करते हैं। तो टैग चेंज थोड़ा इंटेंस हो गया ना पहले वाला, तो चलिए हम मूड को चेंज करते हैं। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज वेट वेस्ट एंड व्हाट इज ड्राई वेस्ट। तो पहले वेट वेस्ट समझते हैं कि वेट वेस्ट होता क्या है। जैसा कि आप इतनी देर से देख रहे हैं, मैं ये मेथी निकाल रही हूँ एंड
जो भी चीज़ें बेसिकली वेट वेस्ट बायोडिग्रेडेबल एंड इट इज़ ऑल्सो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। तो जो भी किचन वेस्ट निकलता है वो सब हमारा वेट वेस्ट होता है, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स पील्स, ये सब हमारा वेट वेस्ट में आता है और ये बायोडिग्रेडेबल है। टी लीव्स, rotten fruits and vegetables, rotten tomatoes and coffee, eggshells and so many things, vegetables peels, fruit peels, leaves। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जिन भी चीज़ों से कंपोस्ट बन सकता है, मीन्स खाद बन सकता है, वो हमारा वेट वेस्ट होता है, मीन्स गीला कचरा। आपने देखा कि मैंने सारा कुछ वेट वेस्ट का जो भी ये पार्ट था वेजिटेबल्स का वो निकाल लिया है। ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं और मैं इनको इसमें ये जाएगा हमारा ड्राई वेस्ट में, एंड जो भी ये है ये सब मैं निकाल दूंगी इसमें से और ये सब जाएगा हमारा ड्राई वेस्ट में। एंड ये जो पार्ट है ये सब मैं भेजूंगी हमारे नियर बाई जो गौशाला है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे काउज एंड बफेलोज है जो ये खा लेते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, अगर आप भी इसको रेगुलर अपनी आदत में लाएंगे तो अच्छी बात है। तो फ्रेंड ये तो था वेट वेस्ट का, एंड अब मैं आपको बताना चाहूँगी ड्राई वेस्ट के बारे में। और अभी सुनीता के आने के बाद वो भी आपको बताएगी कि वो मेरे घर में कैसे वेस्ट का सेग्रीगेशन करती है। तो लेट्स सी। से जो भी चीज़ें लाते हैं वो 3 पार्ट्स में सेग्रीगेट होता है। वन इज जो चीज़ हम लाए हैं वो खाने की या फिर कंज्यूम करें या हम उसको यूज़ करें। सेकेंड पार्ट जिस पैकेजिंग में वो आया है, एंड थर्ड जो लेफ्ट ओवर है। तो दिस कार्टन ये पैकेजिंग का है एंड दिस इज ऑल्सो पैकेजिंग, एंड इसके अंदर से जो ये टी है ये हम कंज्यूम करेंगे और ये लेफ्ट ओवर इसमें बच जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी आइटम्स ये दिख रहे हैं ये सारे ड्राई वेस्ट में आते हैं और इनके अलावा ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे ड्राई वेस्ट में आती हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि जो भी ये ड्राई वेस्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है ये सब मैं कलेक्ट करके रखे हूँ, बिकॉज मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मुझे वेस्ट चीज़ों से कुछ अलग अलग टाइप की चीज़ें बनाना बहुत पसंद है। तो मैं हमेशा वो कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। आपको मेरे चैनल पे भी वो दिख जाएगा, द क्राफ्ट टेल्स विद मनीषा पे। एंड जब तक अपने पास रखती हूँ जब तक कि मुझे उनसे कुछ बनाना है, और अगर मुझे नहीं बनाना होता है तो फिर मैं उसको ड्राई वेस्ट में डिस्कार्ड कर देती हूँ। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ आपसे ये कहना था कि अगर आपको चीज़ों की ज़रूरत है तो आप उनको रखिए अपने पास, अदरवाइज जब वो नहीं चाहिए तो आप उनको ड्राई वेस्ट में ही डालिए, ये नहीं कि आप उनको मिक्स करके डाल दीजिए। बेसिकली आपको ड्राई एंड वेट वेस्ट अभी तक जो मैं बताना चाह रही थी वो समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे किचन में मैं आपको बताती हूँ कि मैं यहाँ पे रखती हूँ वेट बीन, बिकॉज ये बीन जो है इसमें सिर्फ वेट जो वेस्ट है वही जाता है, वेजिटेबल्स पील्स या जो भी लेफ्ट ओवर फूड चाय पत्ती वो सब जाती है। बाकी ड्राई वेस्ट के लिए मैंने अलग बड़ा बीन रख रखा है, बिकॉज वो मैं एवरीडे घर से बाहर नहीं निकालती हूँ, वो वीकली जाता है हमारा बीन। और अब ये जो भी चीजें यहाँ पे हैं ये अभी सुनीता आने के बाद जब भी वो क्लीनिंग करेगी, झाड़ू करेगी, तो उसके बाद ये सारा ड्राई वेस्ट वो इकट्ठा करके बाहर बीन में डालती है। तो बेसिकली आपको बहुत सारे बीन्स रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 रखिए, एक वेट के लिए और एक ड्राई वेस्ट के लिए। और ड्राई वेस्ट के लिए मीन्स मैं ये भी एक क्लियर कर दूंगी कि मैंने कोई ग्रीन और ब्लू बीन्स नहीं रख रखे हैं, मेरे पास जो पहले से अवेलेबल थे मैं वही बीन यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ड्राई और वेट को अलग अलग करना है। और अभी बच्चे भी उसके यूज टू हो चुके हैं, उनको भी पता है कि यहाँ पे वेट रखना है और ड्राई को बाहर रखना है। इधर अगर आप नहीं रख पाते हो तो आप अलग जगह पे रख दो, जैसे कि मैं अभी नहीं गई बाहर रखने के लिए तो मैंने इसको यहीं पे रखा है। और मेरी सुनीता को पता है कि इसको मुझे कहाँ रखना है, तो वो इसमें नहीं डालेगी, बिकॉज कि ये जो बीन है इसमें जो भी फूड आइटम जाएगा वो हमारे एनिमल्स खाते हैं,
या बर्ड्स खाती हैं तो वो उनके लिए हार्मफुल ना हो। इसके लिए यहाँ पे हम कुछ भी ऐसा आइटम नहीं डालते हैं जो किसी को हार्म पहुंचाए, या ये अगर डिकम्पोज भी होता है तो उसके साथ प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में 1000 ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो उससे अच्छा है कि आप उसको अलग रखिए। और जब भी हम ये प्रैक्टिस में रहते हैं तो हमें ये आराम से कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं है, वो फिर सारा कुछ आराम से होता जाए। मैं हमेशा बोलती हूँ वेस्ट इज ब्यूटीफुल, तो मेरे लिए तो वेस्ट ब्यूटीफुल है ही है, उससे चीजें अच्छी हो जाती है। अभी ये वेस्ट भी है, ये डिकम्पोज हो जाएगा, ये डिकम्पोज होके खाद बनेगा और खाद बनने के बाद वो हमारे प्लांट्स को, हमारे एनवायरनमेंट को हेल्दी बनाएगा। तो दिस इज ऑल्सो ब्यूटीफुल, क्योंकि ये किसी को हेल्दी बना रहा है। तो प्रोसेस होने के बाद ये भी आपको फायदा ही पहुंचाएगा। सुनीता से मैं आपको जरूर मिलवाऊंगी और वो आपको बताएगी कि वो कैसे वेस्ट को सेग्रीगेट करती है। तो फ्रेंड्स चलिए अब मिलाती हूँ मेरे हेल्पिंग हैंड सुनीता से, और वो आपको डिटेल में बताएगी कि कैसे वो वेट एंड ड्राई वेस्ट का सेग्रीगेशन करती है। मैं सब उठाती हूँ, लेके जाके उधर आपकी बाल्टी उधर रख दिए तो मैं उधर डाल देती हूँ। हाँ। और इधर का जो भी निकलता है तो मैं इसी में डाल देती हूँ। कभी इधर से पॉलीथीन लेती हूँ, नहीं तो नीचे से मिलेगी तो नीचे से मैं डाल देती हूँ। ये दोनों जगह मेरी है। हाँ। बस ये सुनीता की जगह है। हाँ। और सुनीता को पता है, सुनीता इतने सालों से कर रही है तो सुनीता को पता है कि सब जगह कैसे रखना है। वो बहुत अच्छे से करती है। और जैसे नारियल का कचरा है तो नारियल का भी वो अलग उठा के रखती है। और इसके अलावा भी सुनीता आपको ड्राई वाला वेस्ट कैसे रखते हैं वो भी बताएगी। आ जाए सुनीता। चल ठीक है काम की। और ये चीजें है ना, ये मैं सब घर का सुबेरे कचरा उठाती हूँ और इसी में डालती हूँ। और गीला कचरा जो मैं किचन में रख दिया है। अभी तो हम तुमको बताया, हाँ बरोबर राइट। एक हफ्ते में जाता है। हम रोज बाल्टी बाहर नहीं रखते, क्योंकि हम एक खट्टा जमा करके हफ्ते का एक बार बाहर रख देते हैं, हमारा काम खत्म हो जाता है। और तो हम इसी में डालते हैं। अभी ऐसे ही सीखो, जिधर भी आप लोग सब लोग काम करते हो ना, ऐसे ही सीखो कि किसी को बीमारी नहीं होएगी। स्वच्छता रखेगा ना, किधर भी कुछ नाही होएगा, बरोबर। आणि जे वल्ला कचरा आहे तो किचन मध्ये ते सगळं जमा करून आपल्या डस्टबिन मध्ये ठेवायचं. हे आपलं रोजचं काम आहे. ते इकडलं तिकडलं इकडं नाही करायचं. सगळ्याला माझी विनंती आहे, जे बी घर कामं करतात ते सगळ्यांनी हे ऐकून माझं घ्यावावे. ते कामाची त्यांनी उचलून ते स्वतःहून ठेवतात आणि त्याला जे काही बनवायचं असलं ते स्वतः बसून ते बनवत राहतात. हर चीज माझ्या दीदीच्या कामाची राहते आहे. आणि जे बाकी चीज राहते ते सगळं उचलून मी कचऱ्याच्या डब्यामध्ये ठेवते, बरोबर. बाटली भी त्याच्यामध्ये ठेवते, अलग अलग बॉटल, अलग अलग। ये कचरा ये 1 वीक में जाएगा। ये ठीक है, बरोबर। हाँ बरोबर है। ओके ओके, थैंक यू सुनीता। ड्राई वेस्ट गुड कंडीशन में है तो वो रीयूज हो जाएगा, रिसाइकल हो जाएगा। अगर वो गुड कंडीशन में नहीं है तो फिर वो डिस्कार्ड में चले जाएंगे। So keep your planet green, go green, eat green, and friends, hope you understand how I manage the whole things, the dry and wet waste. Thanks for watching this video, and please like, share and subscribe to my channel. Bye bye.